नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इतना ज्यादा घबरा गया कि उसके नेता कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट की खबरें तो पहले ही सामने आ चुकी, लेकिन अब ये फूट खुलकर सबके सामने आ गई कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ नाम के लिए एक मंच पर आकर खड़ी हो रही है। असल में ये कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं, सबको बस अपना उल्लू सीधा करना है, इसलिए मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त सनातन धर्म को निशाना बनाने का नया तरीका विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने निकाला है। सनातन धर्म जैसे सबके लिए वोट बटोरने का जरिया बन गया हो कि कोई भी सनातन धर्म को कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर अभद्र बयान देने के बाद अब राहुल गांधी, ममता बनर्जी भी घिर गई अपने बयानों को लेकर। इतना ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई है और विपक्षी पार्टियों को घेरा। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक नेताओं ने सनातन धर्म को निशाना बनाना शुरू कर दिया? इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सनातन धर्म को क्यों बनाया जा रहा निशाना? उदयनिधि स्टालिन के बाद राहुल पर सवाल। सनातन धर्म पर क्यों ममता बनर्जी शिकंजे में? अमित शाह ने जमकर लगाई सबकी क्लास। मुंबई में बैठक के बाद नए जोश से भरे इंडिया गठबंधन पर अचानक ग्रहण लग गया और साथ ही सवालों की झड़ियां भी लग गई है। एमके स्टालिन के बेटे के सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी के बाद राहुल गांधी के चंपारण मटन वीडियो और ममता के टीका लगाने से इनकार को लेकर भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि एमके स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मच्छर से कर डाली थी। इसके बाद 2 सितंबर को राहुल गांधी का लालू यादव के साथ चंपारण में मीट पकाते हुए वीडियो सामने आया। वहीं ममता बनर्जी का भी एक वीडियो सामने आया है जो अपने माथे पर टीका लगवाने से साफ इनकार कर रही। बताया जाता है कि ये वीडियो मुंबई के होटल का है जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी। राहुल गांधी के वीडियो पर भाजपा ने कहा है कि कोई भी जनेऊधारी सनातनी सावन के महीने में मीट नहीं खाता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में वो लालू यादव के साथ चंपारण मीट पका रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 2 सितंबर को रिलीज किया गया है जब सावन खत्म हो चुका था, लेकिन बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के दोनों नेताओं के बीच अगस्त में ही बैठक हुई थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि राहुल गांधी 4 अगस्त को लालू यादव से मिलते हैं, यहाँ पर दोनों मटन पकाते हैं, लेकिन इसका वीडियो जारी करने के लिए सावन के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने लिखा है कि कोई सनातनी सावन में नॉनवेज खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पूनेवाला ने आगे लिखा कि सावन 31 अगस्त को खत्म हुआ, लेकिन ये बैठक उससे पहले हो चुकी थी। वो आगे लिखते हैं कि कुछ लोग शिव भक्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट के नाम का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का पहले ही काफी विरोध हो रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू वायरस और मच्छरों से होने वाले बुखार से करते हुए कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे नष्ट कर देना चाहिए। भाजपा के नेता इसको लेकर इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मुंबई के एक होटल का बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि वो टीका लगवाने से इनकार कर देती, लेकिन ममता को अपना सिर ढकने और नमाज पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। आपको बता दें कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। हालांकि इसमें संयोजक और लोगों को लेकर फैसला नहीं हो सका, लेकिन कई समितियों को बनाया गया। इतना ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन के बाद अब साउथ के एक्टर प्रकाश राज ने सनातनियों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एंटी ह्यूमन कहा है। वहीं तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने हमला बोला है, साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की।
प्रकाश राज ने एक्स पर ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो शेयर की है। इसके साथ ही प्रकाश राज ने लिखा है कि हिंदू तान तानी नहीं, ताना तानी मानवता विरोधी है। ताना तानी या ताना थानिस शब्द का उपयोग वामपंथी, इस्लामवादी और ईसाई हिंदुओं और सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। ऐसे में उन्होंने न केवल इशारे में सनातन धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, बल्कि अपना हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया। प्रकाश राज ने जिस ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार की फोटो शेयर की, उसने ताउम्र हिंदू धर्म को लज्जित और अपमानित किया। कभी भगवानों का अपमान किया तो कभी हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को जलाने का संदेश दिया। पेरियार के प्रति, हिंदुओं के प्रति विचार उनके इस एक बयान से भी समझा जा सकता है। मैंने सब कुछ किया, मैंने गणेश और सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, राम की तस्वीरें भी जला दी। मेरे इन कामों के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते तो साफ है कि स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के मच्छर की तरह खत्म करने की अपील की थी। उसके इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने हमला बोला है। उन्हें एक्स पर लिखा है उन्होंने कि सत्य सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन को मिटाने का ख्वाब देखने वाले भारतीय नहीं हो सकते। उदयनिधि स्टालिन ने करोड़ों सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कार्यालय उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि हिंदुओं को गाली देने की नेताओं में एक होड़ सी मची हुई है। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हो रही, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा। इस पूरे समय तक लगातार सनातन को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ उत्तेजक, भड़काऊ और मानहानिकारक बयान के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 से 153, 295, 504 और आईटी एक्ट की धाराएं शामिल। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल मच गया। बीजेपी साथ तमाम दलों के नेताओं ने बयान का विरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान के डूंगरपुर में रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घेरते हुए कहा कि 2 दिन से आप देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि वो कहते हैं कि अगर मोदी जीतेंगे तो सनातन राज आएगा। सनातन लोगों के दिल पर राज कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत संविधान से चलेगा। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की 2 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और डीएमके कह रही हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा, आप हिंदू संगठन की तुलना लश्कर तैयबा से कर रहे हैं, तो वहीं आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। इंडिया गठबंधन वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अमित शाह के अलावा बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी स्टालिन के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज जब दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे धर्म पर गहरा आघात कर रहा है। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक डीएमके सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है। ऐसे घमंडिया गठबंधन को रहने देने का अधिकार है? क्या हम सनातन धर्म को समाप्त होने देंगे? हिंदू धर्म पर किसी तरह का आघात लगने देंगे? उदयनिधि स्टालिन उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना को खत्म करते, वैसे ही सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि ने ये बातें तब कही जब 3 दिन पहले इंडिया गठबंधन मुंबई में रणनीति तैयार कर रहे थे।
मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, उसमें हिंदू और सनातन धर्म से नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? लगातार एक धर्म को टारगेट बनाकर उस पर हमला करना ना राजनीति में शोभा देता है और ना ही नेताओं को शोभा देता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि सभी धर्म एक समान है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।